Hello students, now we discuss about the chloroplast. Student, chloroplast was discovered by लेवेनहॉक. क्लोरोप्लास्ट को लेवेनहॉक ने डिस्कवर किया था. इट इज़ अ ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड. ये ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है जो मीजोफिल सेल्स में प्लांट के अंदर बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है. स्टूडेंट, ये प्लांट सेल जो ग्रीन पार्ट होते हैं वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है. द टर्म क्लोरोप्लास्ट वाज गिवन बाय सिम्पर 1883. सिम्पर ने 1883 में क्लोरोप्लास्ट का टर्म जो था वो क्वाइन किया था. अब बात करते हैं इसके कुछ नंबर्स की. हायर प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा मीजोफिल सेल्स में पाया जाता है जो लीव्स में होता है. ये पर सेल 20 से लेकर 40 तक होते हैं. क्लोरोप्लास्ट पर सेल क्लेमाइडोमोनास बनी होता है. जिग्नेमा में 2 क्लोरोप्लास्ट होते हैं एक सेल के अंदर. स्पायरोगायरा में 1 to 16 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं. स्टूडेंट, एक सेल के अंदर सभी प्लास्टिड को हम प्लास्टिडोम कह सकते हैं. तो प्लास्टिडोम क्या है स्टूडेंट? तो एक सेल के अंदर टोटल प्लास्टिड्स जो होते हैं कलेक्टिवली उनको हम प्लास्टिडोम कहते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट, वी टॉक अबाउट द शेप एंड साइज ऑफ द प्लास्टिड्स. इन हायर प्लांट्स प्लास्टिड्स आर लेंस शेप्ड. हायर प्लांट्स में प्लास्टिड्स लेंस शेप के होते हैं या ओवल शेप के होते हैं या स्फेरिकल हो सकते हैं, डिस्क्वाइड भी हो सकते हैं, रिबन लाइक भी हो सकते हैं. तो डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट शेप का प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट हो सकता है. स्टूडेंट, कुछ एल्गी में जैसे कप शेप्ड होता है क्लोरेला क्लोमाइडोमोनास. इनके अंदर कप शेप में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. गर्डल शेप में स्टूडेंट यूलोथ्रिक्स में प्रेजेंट होता है. स्टार शेप में जिग्नेमा में प्रेजेंट होता है. स्पाइरल शेप में स्पायरोगायरा में होता है. और नेट लाइक स्टूडेंट क्लेडोफोरा में होता है. और डिस्क्वाइड शेप में बॉचेरिया में होता है. तो स्टूडेंट, दीज आर द डिफरेंट शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. नाउ स्टूडेंट, वी डिस्कस अबाउट द साइज. लेंथ इसके 5 to 10 माइक्रोमीटर होती है और विड्थ 2 to 4 माइक्रोमीटर हो सकती है. स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर. स्टूडेंट, जनरली क्लोरोप्लास्ट जो होता है एक ओवल शेप का सेल ऑर्गेनेल होता है. ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल होता है. इसमें 2 मेम्ब्रेन होती है. एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है स्टूडेंट इनर मेम्ब्रेन. तो 2 मेम्ब्रेन होती है आउटर एंड इनर. ये चारों तरफ से इन्हीं 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है. स्टूडेंट, इसके अंदर एक फ्लूइड मैट्रिक्स होती है. दिस फ्लूइड मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्ट्रोमा. इस फ्लूइड मैट्रिक्स को स्ट्रोमा कहा जाता है. स्टूडेंट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ क्वाइन शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं. दीज कंटेन द क्लोरोफिल एंड सम अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. वन क्वाइन शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द थाइलेक्वाइड. थाइलेक्वाइड. स्टूडेंट, एक को हम कहेंगे थाइलेक्वाइड और जो पूरा एक स्टैक बन गया है ये ग्रुप ऑफ या स्टैक ऑफ थाइलेक्वाइड इज कॉल्ड द ग्रेनम. तो ग्रेनम जो है पूरा एक स्टैक है. इसी टाइप के बहुत से यहाँ पे ग्रेनम प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर और एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. दिस इज कॉल्ड द लैमिला. तो लैमिला से ये कनेक्टेड होते हैं और ये जो यहाँ पर जो स्टैक दिख रहे हैं स्टूडेंट, ये स्टैक ही ग्रेनम कहलाते हैं.
स्टूडेंट, स्ट्रोमा जो फ्लूइड लाइक जेली लाइक जो यहाँ पे दिख रहा है फ्लूइड होता है, इसी को साइट ऑफ डार्क रिएक्शन कहा जाता है। साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। नाउ स्टूडेंट, ग्रेनम के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो सनलाइट को ट्रैप करता है और यहीं पे ग्रेनम में लाइट रिएक्शन होती है, इसलिए इसे साइट ऑफ लाइट रिएक्शन कहा जाता है। साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। स्टूडेंट, लाइट रिएक्शन में वाटर का ऑक्सीडेशन होता है। वाटर, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। जो वाटर होता है फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल, उसका ऑक्सीडेशन होता है और प्रोडक्शन होता है ऑक्सीजन गैस का। प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस का प्रोडक्शन होता है। जबकि डार्क रिएक्शन में स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्रोडक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा। तो स्टूडेंट, डार्क रिएक्शन नाइट में होती है और जबकि लाइट रिएक्शन ड्यूरिंग डे टाइम होती है। तो स्टूडेंट, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है और लाइट रिएक्शन ग्रेनम में होती है। यही डार्क और लाइट रिएक्शन की दोनों, लाइट रिएक्शन प्लस डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन प्लस डार्क रिएक्शन, यही दोनों प्रोसेस मिलकर के फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, ये दोनों प्रोसेस किसके हैं? फोटोसिंथेसिस के। इसी से फूड का फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट is also called kitchen of plant cell. Plant cell because it help to synthesize the food by photosynthesis. Photosynthesis. So in this way you can understand the structure of the chloroplast. But student, one more important thing, each chloroplast contain their own DNA. This is a DNA particle. DNA particle. ये दो सेल ऑर्गेनेल ऐसे होते हैं जिनके पास खुद का डीएनए होता है, जैसे एक माइटोकॉन्ड्रिया, सेकेंड वन इज क्लोरोप्लास्ट। स्टूडेंट, यही डीएनए की वजह से क्लोरोप्लास्ट जो होता है सेमी ऑटोनॉमस बॉडी होता है। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। और यही डीएनए स्टूडेंट, डीएनए की हेल्प से प्रोटीन सिंथेसाइज भी होता है। प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि डीएनए आरएनए में चेंज होता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से आरएनए प्रोटीन में चेंज हो जाता है, दैट प्रोसेस नोन एज द ट्रांसलेशन। तो स्टूडेंट, यहाँ पर डीएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस भी हो जाता है और डीएनए की हेल्प से ही ये क्लोरोप्लास्ट सेल्फ रेप्लिकेट होकर के नया क्लोरोप्लास्ट बन जाता है। तो स्टूडेंट, डीएनए पार्टिकल्स क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द होल concept of the chloroplast.